जंकुक प्लीज मान जाना प्लीज, कब से तुझे मना रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प कर दे प्लीज जंकुक, मुझे बहुत जरूरत है तेरी हेल्प की। तुझे पता है ना, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ, पहले मैं सेटल होना चाहता हूँ, लेकिन मॉम डैड नहीं मान रहे। प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दे जंकुक, प्लीज यार। नो, मैं क्यों तेरी हेल्प करूंगा। जंकुक प्लीज कर देना प्लीज प्लीज प्लीज, मैं लास्ट बार बोल रहा हूँ, प्लीज हेल्प कर दे प्लीज जंकुक प्लीज। ओके लेट मी थिंक। ओके, मैं सोच लिया, मैं तेरी हेल्प करूंगा। ओह थैंक यू जंकुक, थैंक यू सो मच यार। बट ये तो बता मुझे करना क्या होगा शादी रोकने के लिए अब। Hmm, अच्छा सुन, तुझे कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस तुझे ये करना है कि जब हम घर जाएंगे तो हमें ये बोलना है कि मैं तुझे लाइक करता हूँ, आई मीन हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम ही शादी करेंगे। और ये सब सुनने के बाद मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने के बारे में नहीं सोचेंगे प्लीज। क्या बॉयफ्रेंड्स और हम दोनों, आई सीरियसली जंकुक, अब तो मना नहीं कर सकता, मैंने हाँ किया था। ठीक है नहीं करा, इमोशनल क्यों कर रहा है। यस मॉम, वी तो कल आ रहा है ना। हाँ मॉम मैं आ रहा हूँ कल, मैंने बोला ना आपको। ओके मैं वेट करूंगी और जल्दी आ जाना, मुझे अब कोई बहाना नहीं चाहिए, बहुत टाइम से बुला रही हूँ मैं तुझे। हाँ मॉम आ जाऊंगा मैं कल। ओके बाय, गुड नाइट। ओके चलो जल्दी सो जाओ क्योंकि हमें कल बहुत ट्रैवल करना है, जाना भी है। गुड नाइट। गुड नाइट वी। बट आई जस्ट होप कि हम जो ये झूठ बोल रहे हैं सच बन जाए। चलो तू रेडी है ना। हाँ मैं रेडी हूँ, बट एक बात पूछूं मैं। हाँ बहुत जल्दी। अगर वहां पर हमसे किसी ने पूछा कि हमें से टॉप कौन है, फिर ऐसा कोई कुछ नहीं पूछता है। नहीं आई जस्ट थॉट कि अगर किसी ने पूछा तो हमारे पास आंसर होना चाहिए ना। हाँ ओके, अगर किसी ने पूछा तो ये ऑफ कोर्स मैं ही होऊंगा टॉप, इसमें पूछने वाली बात नहीं होगी। आर यू सीरियस, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे ऊपर टॉप कर पाओगे, आई मीन सीरियस। हाँ इसमें सीरियस होने वाली क्या बात है, मैं हो पाऊंगा। देखो मैं कितना मस्कुलर हूँ। दिख रहा है मुझे। ओके ओके अब जल्दी रेडी हो जाओ। एंड देन जंकुक और वी दोनों निकल जाते हैं घर की तरफ। आ गया तू, कब से तेरा वेट कर रही थी मैं। हेलो मदर इंडिया, मुझे पता है मुझे बहुत मिस कर रहे थे और मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज भी है। मेरे लिए सरप्राइज और बॉबी तू लेके आ रहा है, क्या है बताओ मुझे भी जरा। हेलो आंटी। हेलो बेटा। ये कौन है भाई। ये आपको बाद में पता चलेगा, अभी फ्रेंडली है। हाँ बाद में पता चलेगा अभी फ्रेंडली, ये कौन सी बात हुई। ओए तूने मुझे अच्छे से इंट्रोड्यूस तो करवाया ही नहीं उनके साथ। अरे तू समझ नहीं रहा है, हमें बाद में करवाना है, बाद में वो दिखाएंगे ना जब डैड भी आ जाएंगे दोनों को एक साथ में। हम्म, हम्म, वे इस बार तेरी शादी के बारे में हमने सोच रखा है और कुछ भी नहीं सुनने वाले हम। हाँ वे, और वो लड़की बहुत अच्छी है, मेरी फ्रेंड की ही लड़की है, इसलिए मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। आई होप तू समझ गया होगा। मॉम बट मुझे भी आपसे कुछ कहना है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो। और जिस सरप्राइज की बात मैं आपको कर रहा था, आई थिंक अब मुझे वो सरप्राइज आपको दे देना चाहिए। हाँ कैसा सरप्राइज। देख अगर तू ये बोलने वाला है कि तू शादी नहीं करेगा तो ये कोई सरप्राइज नहीं है, ये तेरा डेली का है, हर बार का यही है, पर इस बार मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनने वाली। नो मॉम इस बार मैं शादी करूंगा और अपनी पसंद से करूंगा। हाँ तेरी पसंद, और ये कितनी अच्छी बात है। वाओ
वी, तेरी पसंद, ओ माय गॉड, यस, और वो पसंद है जंगकुक। ये रहा। मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। क्यों? हाँ आंटी, अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमें रिलेशन में 2 साल हो चुके हैं। क्या? 2 साल से तुम एक दूसरे को डेट कर रहे हो और मुझे कानो कान कुछ खबर भी नहीं है, तो ये तुम ऐसे कैसे कर सकता है? बट जो भी हो, तेरी खुद की चॉइस है, तो ये अच्छी है। और मुझे तुमको बहुत पसंद आया था जब मैंने तुम दोनों को पहले देखा ना, मुझे तो तभी समझ आ गया था और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मॉम, आर यू सीरियस? आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे रिलेशन से? बिल्कुल भी नहीं। मेरे बच्चे को खुद किसी से प्यार हो गया, इससे बड़ी और कौन सी चीज हो सकती है? मैं तो चाहती थी कि तुझे कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिले जिससे तू प्यार करता हो और जो तुझसे भी प्यार करता हो बहुत ज्यादा। और देख, तूने खुद से उसे ढूंढ लिया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और अब हम तुम्हारी जल्दी से शादी करवा देंगे, ओके? बट डैड, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है इस रिलेशन से? नो बेटा, मुझे भी क्या दिक्कत होगी? तेरा डैड बहुत चिल्ला और बहुत कूल है। बट हाँ, मैंने सोचा था घर में बहू आएगी तो दामाद आया, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। एटलीस्ट तो शादी के लिए माना, तो हम कब से तेरे पीछे पड़े हुए थे। और अब हम जल्दी तुम दोनों की शादी करवाएंगे, बहुत अच्छे से। हाँ, हम तुम दोनों की अच्छे से शादी करवाएंगे, बहुत ज्यादा। नो मॉम, बट अब हम शादी अभी नहीं करना चाहते हैं। क्यों जंकुक? हमने नहीं करनी ना? हाँ आंटी, अभी नहीं करना चाहते हम। जी नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। मुझे पता चल चुका है कि अब तुम दोनों डेट कर रहे हो और मैं अब कुछ नहीं सुनने वाली। ये शादी होगी तो होके रहेगी जल्दी, ओके? एंड फिर नामजीन और टेकुक दोनों अपने अपने रूम में चल जाते हैं। आई एम सॉरी जंकुक, मुझे नहीं पता था कि मैं घर में ये सब बताऊंगा तो ये बाबा से घर में हो जाएगा। मुझे लगा कि मैं ये बताऊंगा कि मैं लड़के पसंद करता हूँ तो शायद घर वाले शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे, बट उनके दिमाग में तो कुछ छोरी भूत घुस गया। आई एम सॉरी, तो टेंशन मत ले, मैं जल्दी कुछ रास्ता निकालूंगा। बट प्लीज थोड़े टाइम मेरी हेल्प कर दे, प्लीज जंकुक, प्लीज। हमें शादी करनी होगी? आर यू सीरियस? आई नो, मुझे खुद नहीं पता था कि ये सब बवासीर हो जाएगा। देख देख, तू भी जानता है ये शादी मजाक में है और मैं भी जानता हूँ, तो कुछ टाइम के लिए हम कर लेते हैं ना। आई मीन, यहाँ से जाने के बाद तो हम दोनों अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकते हैं और फिर मैं जब अच्छे से सेटल हो जाऊंगा तो मैं मॉम डैड को सब कुछ बता दूंगा। प्लीज सब तक हेल्प कर दे। अगर मैंने ये सब बीच में बताया तो पक्का मॉम डैड किसी से भी शादी करवा देंगे मेरी। प्लीज उनको। गॉड, क्या आप मेरी सच में सुन रहे हो? आप सच में ये शादी करवा रहे हो? बट काश ये रियल में हो जाए। प्लीज ये भी सुन लो लास्ट में। जंको क्या सोच रहा है? प्लीज मना मत करना ना, प्लीज जंको। हाँ हाँ ठीक है, इमोशनल अत्याचार मत कर अब। अब आप रिंग एक्सचेंज कर सकते हैं। लास्ट में किस करके शादी को लॉक कर लीजिए। ओके बी, गुड नाइट। ओह, इट्स योर फर्स्ट नाइट ना? आई नो तुम थक चुके हो, बट फिर भी तुम्हारी फर्स्ट नाइट के लिए बहुत सारी विशेस। मम, आप ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ? आई मीन सीरियसली यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। अरे तुम सोने जा रहे, जितने टाइम से तुम दोनों रिलेशन में थे ना, मुझे नहीं लगता तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ होगा, इसलिए तुम तो क्या ही। मॉम प्लीज, मैं जा रहा हूँ और हम सुबह यहाँ से जा रहे हैं दोनों, ओके? तुम कहीं भी नहीं जा रहे और 1 मंथ तक तो बिल्कुल भी कहीं नहीं जा रहे हो और मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। अभी अभी शादी हुई और अभी तुम जाने की बातें कर रहे हैं? सीरियसली मॉम प्लीज, हमारी जो भी है, और मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जा रहा हूँ। देख, मुझे पता तू जा रहा है, बट मैं भी तेरी माँ हूँ, कहीं नहीं जा रहा, 1 वीक तक तो नहीं।
तुम ऐसा व्यू लेके बैठे हो जैसे कि तुम सच में मुझे सेड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे हो। कहीं तुमने सच में मन ही मन मुझे अपना हस्बैंड तो नहीं मान लिया ना? जिस तरीके से तुम बैठे हो उस तरीके से तो मैं सच में सेड्यूस होने जा रहा हूँ। कहीं ये सब तुम्हारा प्लान ही तो नहीं है? पहले मुझे मनाओ, फिर मुझसे शादी करो, और शादी हो जाने के बाद तुम मुझे शादी से निकलने ही ना दो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? ओह माय गॉड, तुम मेरे प्लान को समझ के, यही मेरा प्लान था और तुम सेड्यूस हो गए ना? तो चलो अभी फर्स्ट नाइट मनाए क्या? हाँ, वैसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट। हम अपनी फर्स्ट नाइट मना ही लेते हैं, इतना बोल रहे हो तुम तो। हाँ जुंको, क्या कर रहे हो? मैं जस्ट मजाक कर रहा था, बट मैं मजाक नहीं कर रहा था, I'm serious। सो आई थिंक पहले हमें किस से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हम नीचे बेडिंग टाइम पे भी अच्छे से किस नहीं कर पाए। सो लेट मी किस यू। देखो तुम्हारा फेस, देखो कितना रेड हो गया है। सच में तुम्हें लग रहा है मैं तुम्हें किस करने वाला? वेट, कि तुम्हें सच में किस चाहिए? तुम, कैसा मजाक था ये? क्यों, तुम्हें सच में चाहिए क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके ठीक है, मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, बहुत गर्मी लग रही है। ये लड़का, पर मेरी हार्ट बीट कितनी तेज हो गई थी इसके पास आने से। शायद किसी के अचानक से पास आने से तो हार्ट बीट तेज हो जाती है ना, उसी वजह से होगा। वी तो सो जा, छोड़ पड़े। हॉट लग रहा हूँ ना? हम्म, तुम बहुत ज्यादा लग रहे हो। यू नो, इससे भी ज्यादा कुछ हॉट है। क्या? क्या मुझे देखना चाहिए वो हॉट चीज? हाँ, तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। वेट, हॉट चीज क्या तुम संभाल पाओगे उसे? आई मीन, हाँ, मैं संभाल लूंगा। ऐसी भी कौन सी हॉट चीज है तुम्हारे पास? वेट, मैं अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ए, वेट 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 वेट, तुम टॉवल क्यों खोल रहे हो? तुम पागल हो क्या? अरे तुमने तो कहा तुम्हें हॉट चीज देखनी है। अब हॉट चीज देखनी है तो उसके लिए मुझे टॉवल निकालना पड़ेगा। हाँ जंगो यार, प्लीज, क्या है ये सब? मत करो। बट अब मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें वो हॉट चीज दिखाऊं। तुम्हें देखनी है और नहीं देखनी तुम भी, मैं दिखाना चाहता हूँ तुम्हें। सो क्या मैं दिखाऊं? तुमने जैसे शादी की है ना, वो इतना हॉट है ना, उसके पीछे पता है कितनी लड़कियां मरती हैं। ओह सीरियसली, मेरे पीछे तो जैसे लड़के मरते हैं, मेरे पीछे भी पता है कितनी लड़कियां मरती हैं। देखने जाओगे ना तो मेरे नाम से नसें काट लेती हैं अपनी। हाँ हाँ, सीरियसली सीरियसली, जानता हूँ मैं। और मेरा भी हस्बैंड हैंडसम है वैसे। चलो ठीक है, अगर तुम मानते हो कि मैं हैंडसम हूँ तो मैं भी मान लेता हूँ कि तुम भी हॉट हो। नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, तुमसे कंट्रोल नहीं होगा। हे, हम वापस कब जा रहे हैं? हम कल वापस जा रहे हैं ना? सॉरी जंकुक, एक और मुझे बात पड़ गई यार, हम नेक्स्ट वीक तक मॉम यहीं रोक रहे हैं हमें। क्या नेक्स्ट वीक तक? तुम पागल हो क्या? हम जॉब से छुट्टी भी लेके आए हैं। जो तुम्हारा सेटल होने का सपना है ना, वो यहीं पर रहते रहते खत्म हो जाएगा। हमें जाना होगा कल। आंटी को मनाओ। हाँ मैं ट्राई करूंगा कल, शायद, बट मुझे लगता कि मॉम मानने वाले हैं। आंटी कहीं चाहते तो नहीं है शादी के बाद तुम उन्हें नानी बना कर ही जाओ? शट अप जंकुक। हाँ हाँ, मुझे लग रहा है कि आंटी का कुछ ऐसा ही प्लान है। और तुम्हें लग रहा है कि मैं प्रेग्नेंट हो सकता हूँ? सीरियसली यार? हाँ, क्या पता मेरा हार्ड वर्क काम कर जाए। ओह, तुम्हारा हार्ड वर्क काम कर जाए? ऐसा ना हो जाए कि मैं तुम्हारे ऊपर हार्ड वर्क कर दूँ। फिर से वही बात, तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे ऊपर टॉप कर सकते हो? आई मीन सीरियसली, जो भी हो।
हाँ, कर सकता हूँ। तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो मैं भी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, देखते हैं। अभी टाइम बहुत ज्यादा है, कौन किस पे टॉप होता है और कौन बॉटम होता है। ओके, देखते हैं। ओके, अच्छा, अब मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। गुड नाइट। तुम भी सो जाओ, थक गए होगे। गुड नाइट बेबी। बस ये शादी ऐसे ही रियल में बन जाए, तुम हमेशा मेरे रहो। मैं सिर्फ तुम्हें पाना चाहता हूँ, पूरी लाइफ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, फिर चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग मिस्टर सनील। मुझे लगता है तुम्हारी नाइट कुछ ज्यादा ही रफ थी, अभी तक वो उठा नहीं है। इतना तुमने उसको थका दिया है क्या? ऐसा भी क्या किया है? हम्म। हाँ, फादर इन लो, सुनो, हार्ड वर्क करना जरूरी होता है, तभी तो रिजल्ट आता है। हाँ हाँ, आई नो। और वैसे भी हार्ड वर्क से ही तो हमारा भी प्रोडक्ट बना है। क्यों चीनू? हाँ आरम, आपको पता चल रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो और आपको क्या बात करनी चाहिए। बट मैं गलत क्या बोल रहा हूँ? मैं तो सच ही बोल रहा हूँ ना, मैंने कितना हार्ड वर्क किया था और तुम भूल गई क्या वो सारी बातें? जूनी, ओह आई एम सो सॉरी, अब नहीं बोलूंगा। क्या बातें चल रही है आप सबकी मेरे बिना? मुझे बुलाया भी नहीं। हाँ, क्यों उठाते? मुझे लगा तुम कल रात को बहुत ज्यादा थक चुके हो इसीलिए। जूनी, तुम फिर से स्टार्ट हो गए, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैं तुम्हारा ना मुंह तोड़ दूंगी। आई एम सॉरी। जुबान से थोड़ा सा फिसल जाता है। डैड प्लीज। और रफ नाइट थी ना, इसके लिए पूछो कितनी हार्ड थी। क्यों? चंकू की? मेरे लिए? आर यू सीरियस? कोई बात नहीं, तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा किसके लिए। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? अभी तुम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ब्रेकफास्ट के टाइम पे कौन ऐसी बातें करता है? तुम सभी चुप हो जाओ वरना मैं तुम सबको पेट दूंगी, अभी बता रही हूँ मैं। सो क्या कह रही थी तुम कि मेरे लिए नाइट हार्ड थी? सीरियसली? हाँ, थी। थी नहीं, हो सकती थी बट मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ओह सीरियसली? जंक, जंक क्या कर रहे हो? जंक, बता रहा हूँ कि किसके लिए हार्ड हो सकती है नाइट। जंक, हटो यार। क्यों, क्या हुआ? अभी कुछ हार्ड हो रहा है क्या? हो रहा है तो बता सकते हो। जंक प्लीज हटो, पर से मुझे अजीब लग रहा है, कंफर्टेबल नहीं लग रहा मुझे, प्लीज हटो ऊपर से। क्यों? मैं तो बस बता रहा हूँ कि हार्ट किसके लिए हो सकता है। आई होप तुम अच्छे समझ गए। वैसे मैं सच में खुद की सही हूँ। आई होप तुम्हें आगे वाले टाइम में पता चल सकेगी। वैसे गुड नाइट। हाँ, इसके पास आके पता नहीं क्या हो जाता है। सोते हुए इतना क्यूट लगता है, पर जब जाग जाता है तो टीज करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। फ्लर्ट तो ऐसे करता है जैसे सच में ही मेरा हस्बैंड हो। गुड नाइट चंकुकी। इसी तरह उनके 1 वीक के जो है 5 दिन निकल गए थे, सिर्फ 2 दिन बचे हुए थे। और इन 5 दिनों में जंकुक टाई से बहुत फ्लर्ट करता है, जो कि वो नॉर्मली एक दूसरे से करते थे, बट इस टाइम पे वो थोड़ा सा ज्यादा करता था, जिसका आंसर जंकुक को टाई देता था, वो भी उसके साथ फ्लर्टिंग करता था। बट जंकुक कभी कभी सीरियस मोड पे करता था, बट भी उसे भी मजाक में ही ले लेता था। चलो आगे देखते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही जंकू की, क्या करें? मैं तो दोपहर को सो लिया था। मुझे भी नींद नहीं आ रही। मूवी देखे, मजा आएगा।
हाँ मूवी देखते हैं, चलो लगाओ कोई मूवी। उसके बाद जंकुक जो है एक मूवी लगाता है जो कि थोड़ी सी वैसी टाइप की होती है, क्योंकि जंकुक ने खुद से लगाई थी, जानबूझ के लगाई थी। और इसमें स्टार्टिंग में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट इसमें फिर स्टीमी मोमेंट्स आते हैं जिसमें ताए थोड़ा जंकुक, क्या हम मूवी चेंज करें? क्यों, इतनी अच्छी तो मूवी चल रही है, क्या हुआ? क्या तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? आई मीन अच्छी तो है, अच्छी है मूवी, बट जंकुक ये थोड़ी अजीब है। हम चेंज कर सकते हैं या फिर बंद कर सकते हैं इसको, मूवी को। ओके मैं इसको चेंज कर देता हूँ, बट मुझे तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही। तुम्हें क्या हुआ है? तुम ठीक फील नहीं कर रहे क्या? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ जंकुक कैसे मूवी लगाई थी, मुझे बहुत हार्ड हो रहा है, क्या करूँ मैं? क्या तुम्हें हार्ड हो रहा है? क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? तुम कैसे मेरी हेल्प कर सकते हो? मुझे बहुत अजीब लग रहा है इस टाइम पे। फिर तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। क्या मैं कुछ करूँ अगर तुम कंफर्टेबल हो तो? बट वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, इससे हमारी फ्रेंडशिप खराब हो सकती है, बट एक किस हमारी फ्रेंडशिप को खराब नहीं कर सकती है। चंक ये ज्यादा हो रहा है। इट्स ओके, एक नाइट हमारी फ्रेंडशिप को कुछ नहीं कर सकती है। जंक हमारे बीच में रात को, गॉड ये क्या हो गया? मैं कैसे इसको फेस करूंगा? ये हमने क्यों वो मूवी देखी? मेरा कंट्रोल क्यों नहीं था खुद पे? मैं क्या करूँ अब? गुड मॉर्निंग वे, क्या हुआ तुम्हें? इतने टेंस क्यों लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, गुड मॉर्निंग। मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूँ, ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं नीचे। हाँ इसे क्या हो गया? वे कल रात की वजह से इसे? हाँ जंकुक इतनी जल्दी क्यों जाना है? कुछ टाइम और रुक जाना, 1 वीक के लिए और रुक जा। ओके ओके, 1 वीक के लिए नहीं रुकना है तो कम से कम 2 दिन के लिए रुक जा प्लीज। नो मॉम, मैं पहले 1 वीक आपकी वजह से यहाँ पे रुक चुका हूँ, और टाइम रुका ना तो वो लोग मुझे परमानेंटली भेज देंगे। ओके ओके, बट तूने मुझे टाइम टाइम पर कॉल करते रहा कर। ओके, और जंकक तुम भी मुझे कॉल करा करो। ओके मॉम, बाय। वी तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, क्या ये उस रात की वजह से है? नो ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे थोड़ी मोशन सिकनेस फील हो रही है इसीलिए। बट तुम्हारा ओके। एंड इसी तरह से वहां पर पहुंचने के बाद भी जंकुक को वी इग्नोर करता है, वो इतनी बात नहीं करता, जिसकी वजह से जंकुक को अच्छा नहीं लगता और वो एट लास्ट पूछ लेता है कि तुम्हें हुआ क्या है? तुम मुझे बताओगे? तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो जब से हम घर से आए हैं, तब से तुम मुझे इग्नोर ही किए जा रहे हो। जब तक तुम बताओगे नहीं मुझे पता कैसे चलेगा? प्लीज मुझे इग्नोर मत करो। क्या ये उस नाइट की वजह से है? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरी थोड़ा शेड्यूल बिजी है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, और कुछ भी नहीं है। सो देखो, ऐसे अजीब से
एक्सक्यूजेस ना मत दो, मैं जानता हूँ ये उस नाइट की वजह से है, तो तुम समझ क्यों नहीं रहे? वो जस्ट एक मिस्टेक थी, तुम्हें लगता है वो मिस्टेक थी तो मिस्टेक थी, दैट्स इट। बट उस वजह से तुम मुझसे बात करना बंद नहीं कर सकते हो। और मैं तुम्हें ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे लिए बेशक मिस्टेक होगी, बट मेरे लिए वो मिस्टेक नहीं थी। आई लव यू, दैट्स इट। मैं बहुत टाइम से तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत पहले से प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और मैं फीलिंग्स को हाइड नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे, तुम्हें पता भी है मुझे कितना हर्ट हो रहा है, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। क्या? प्यार? हाँ, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, बहुत ज्यादा, बहुत पहले से। अभी तुम्हारे हाथ में है। आई नो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी है, बट इट्स ओके। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे बात करने का मन हो तो प्लीज प्लीज बात करना। एंड इसी तरह से जो जंकुक बार बार वी से बात करने की ट्राई करता था, लेकिन अब उसने ये सब बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि इसकी वजह से टाई को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो अब उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। बट अब वी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि जंकुक उससे बात नहीं करता था। उन दोनों का टाइम टेबल बिल्कुल ही अलग हो चुका था। तुम कौन हो? ये क्या जंकुक घर में है? तुम हो कौन? और जंकुक के से क्या काम है तुम्हें? बताओगे क्या तुम मुझे? एक्चुअली मैं जंकुक की फ्रेंड, तुम मुझे गर्लफ्रेंड भी बोल सकते हो उसकी, मैं उसकी होने वाली गर्लफ्रेंड ही समझ लो। तो अब बताओगे कहाँ है वो? क्या गर्लफ्रेंड? उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हे आयु, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जंकुक ये कह रही है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कौन है ये लड़की और क्यों कह रही है ऐसा? हाँ, क्या जेलिस है? मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ है, गर्लफ्रेंड नहीं है बट एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड भी बन सकती है जब भी। तुम आयु मेरे रूम में चलो, हम वहाँ बात करते हैं। आई होप तुम्हें पता लग गया होगा कि अब मैं कौन हूँ। क्यों? आइए हम रूम में चल के बात करते हैं। ये ऐसे क्या बातें कर रहे हैं, इन्होंने रूम क्यों लॉक कर रखा है? और जंको की, तुमने कहा था तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे, कब बनाओगे यार? और वो अंदर से बातें कर रहे होते हैं और बाहर सब कुछ टाई सुन रहा होता है, और जंकुक को पता होता है कि टाई बाहर ही है। हाँ आयु, मैंने कहा है ना कि मैं तुमसे शादी करूंगा, तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। बस थोड़ा टाइम वेट कर लो, मुझे एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा अभी ऑफिस से, एंड देन हम अच्छे से सेटल हो सकेंगे, इसलिए कुछ टाइम वेट कर लो। एंड फिर तुम और मैं हमेशा के लिए। हाँ, थैंक यू, आई लव यू जंकुकी, मैं तुम्हारा कितना वेट कर रही थी। आई नो आयु, और मैंने भी तुम्हारा बहुत ज्यादा वेट किया। और बाकी सब क्या ही बोलूं मैं। ओके, अब से मैं यहीं पर होंगी तुम्हारे साथ, ओके? हाँ ठीक है। क्या इसकी ऐसी की तैसी, ये जंकू की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है? कैसे डोरे डाल दिए इस पे, और वो भी कुछ नहीं बोल रहा। आयु को वहां पर रहते हुए 2 दिन हो चुके थे, और बी को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए वो जंकुक से जाकर पूछता है, जंकुक ये यहाँ से कब से जाने वाली है? मतलब 2 दिन हो गए इसको यहाँ पर रहते हुए, इसलिए मैंने सोचा पूछ लूं। क्यों, क्या आयु ने तुम्हें कुछ बोला है? आई मीन अभी ये मेरे साथ ही रहेगी, हम जल्दी यहाँ से चले जाएंगे। आयु भी मेरे साथ ही जाएगी और हम दोनों यहाँ से जल्दी शिफ्ट कर लेंगे। आई होप तब तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्या तुम यहाँ से शिफ्ट कर लोगे? लेकिन क्यों शिफ्ट कर लोगे, क्या हुआ है? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है? मुझसे कुछ हुआ है? नहीं, तुमसे क्या होगा, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ है। बट मैंने डिसाइड किया है और आयु ने कि हम शादी कर लेंगे, और शादी के बाद तो हम ऐसे साथ में नहीं रह सकते ना, इसीलिए हम यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बस कुछ टाइम की बात है, उसके बाद हम चले जाएंगे। क्या तुम उसके साथ शादी करोगे? क्या तुम भूल गए हो तुम ऑलरेडी मैरिड हो? हाँ मैं भूल नहीं रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोला कि कुछ टाइम रुक जाओ, जस्ट 6 महीने के बाद जो है डिवोर्स हो जाता है, और हमारे हो चुके हैं 4 महीने, और 2 महीने बचे हैं, वो भी जल्दी हो जाएंगे, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे। क्यों? हम राइट? तो
तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? तुम अभी डिवोर्स लेना चाहते हो? तुम तो प्यार करते थे ना मुझसे। हाँ प्यार करता था, वो बात अलग है। बट ये बात अलग है क्योंकि तुम मुझसे प्यार नहीं करते और मैं तुम्हें जबरदस्ती तो बांध के नहीं रख सकता। और मुझे भी अपनी लाइफ में कोई ऐसा चाहिए जो हमेशा मेरे साथ हो, जो मेरे साथ लाइफ लॉन्ग हो। और इसके लिए तो जल्दी से शादी करना जरूरी है, इसीलिए शादी जो होना जरूरी है ना। इस तरह से जो है बाकी के 2 मंथ भी बीत जाते हैं। और वी के मन में भी जंकू के लिए फीलिंग्स आ गई थी। उसके मन में पहले भी फीलिंग्स थी बट वो उनको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। बट आयु को जंकू के इतना पास देखने के बाद वो बहुत जेलस था और अब वो कंफर्म हो चुका था। वी, ये डिवोर्स पेपर है और तुम इसमें सिग्नेचर कर देना। मैंने तो इसमें सिग्नेचर कर दिए हुए हैं एंड इसके बाद हम अपने अपने रास्ते हो जाएंगे। मैं और आयु भी यहाँ से चले जाएंगे। सो आई होप कि तुम खुश हो और तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे बताना, मैं हमेशा हेल्प के लिए तैयार हूँ। चंको, क्या तुम सच में डिवोर्स चाहते हो? आई मीन, तुम बोलते थे कि तुम मुझे से प्यार करते हो। देखो क्या है, मैं तुम्हें पहले भी ये बात बता चुका हूँ कि प्यार करता हूँ बट लाइफ लॉन्ग प्यार के सहारे ऐसे नहीं बिता सकते ना। मुझे कोई तो ऐसा चाहिए ना जो हमेशा मेरे साथ रहे। पर जंगल, डिवोर्स लेना जरूरी है क्या? मतलब हम ऐसे साथ में नहीं रह सकते क्या हमेशा के लिए? ऐसे नहीं रह सकते ना। अगर मैं डिवोर्स नहीं लूंगा तो मैं ऐसे शादी नहीं कर पाऊंगा और शादी नहीं कर पाऊंगा तो फिर आगे के मेरे फ्यूचर का क्या होगा? इसीलिए मुझे ये डिवोर्स चाहिए। और मैं तुम्हें भी तो फ्री कर रहा हूँ ना। तुम्हें भी तो किसी के साथ शादी करनी होगी और तुम तो वैसे भी बहुत अच्छे सेटल हो चुके हो, तुम घर में भी बता सकते हो। और अगर उनको समझाना होगा तो मुझे बुला लेना, मैं उनको समझाने में हेल्प कर दूंगा। बाकी जंगल, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम नहीं समझ रहे हो। तुम पागल हो क्या? पहले मैं तुमसे प्यार नहीं करता था और जब अब मैं प्यार करता हूँ तो तुम मुझे अपने आप से दूर कर रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? आई लव यू पागल, आई लव यू, प्लीज मत जाओ ना। प्लीज तुम रो मत, देखो ना मुझे पसंद नहीं है, तुम्हें पता है ना। प्लीज चुप करो, प्लीज मत जाओ। आई लव यू टू। प्लीज जंगल, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना, मुझे बॉयफ्रेंड नहीं पसंद है। आई नो, प्लीज रोना बंद करो प्लीज। ठीक है, तुम प्लीज उसको यहाँ से भेज दो। मैं तुम्हें कोई डिवोर्स नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगा। यही तो सुनना चाहता था मैं। आई लव यू, आई लव यू वेरी मच माय बेबी। चंको, हम कब शादी करेंगे? तुमने कहा था कि हम 3 मंथ्स के बाद शादी कर लेंगे। अब इतना टाइम हो चुका है। हे, सबसे पहले तुम उसको छोड़ो, वो मेरा हस्बैंड है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की? हाँ छोड़ो उसे। क्या? हस्बैंड? वो तुम्हारा? तुम पागल हो गया? जिनको क्या बोल रहा है ये पागल हो गया है। इसको बोलो कि चुप हो जा और चलो हम यहाँ से जा रहे हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। जिनको बोलो इसे कि यहाँ से चले जाए वरना मैं इसको मुंह तोड़ दूंगा। हाँ आयो, आई एम सॉरी बट मैं इसका हस्बैंड हूँ और हम दोनों की शादी हो चुकी है और ये बात मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें नहीं बताया। इसके लिए आई एम सॉरी बट मैं वी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या? पागल हो? तुमने मेरा यूज किया है और तुम एक लड़की को पसंद करते हो? आई मीन सीरियसली यार। देखो तुम मजाक कर रहे हो तो मुझे इस तरीके का मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चुपचाप यहाँ से चलो, हम यहाँ पे और नहीं रहेंगे। और इस बी से तो मुझे पर्सनली दुश्मनी हो चुकी है। हे, तुम कुछ भी बोलो लेकिन वी के बारे में मैं कुछ भी नहीं सुनने वाला हूँ। इसलिए प्लीज चुपचाप यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मेरा दिमाग घूम जाए। तुम जानते हो उसे में मुझसे कंट्रोल नहीं होता है, इसलिए प्लीज यहाँ से शांति से चले जाओ। और रही बात वी की, तो वो मैं बहुत पहले से हम शादी कर चुके हैं। हमें शादी को 6 मंथ हो चुके हैं और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए कुछ भी नहीं। क्या? तुम एक लड़के को पसंद करते हो? तुम इसी के लायक हो, तुम पछताओगे।
और फिर आयु वहां से चली जाती है। वाओ, मैंने पहली बार देखा है तुम इतने डेंजर मोड में थे, और वो भी मेरे लिए तुम लड़ रहे थे। आई एम सो हैप्पी यू नो। चलो बट अब इसके लिए मुझे किस चाहिए होगी, ये किस तो बनती है। ओके, यू नो जंकुक, आई लव यू। मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ तुमसे, और मैं तुम्हें किसी के भी साथ शेयर नहीं कर सकता। I love you so much. I love you too.